वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनका बर्थडे भी है और उनके बारे में बच्चे ऐसे भी लिखेंगे और कुछ बताएंगे भी नई नई चीज़ें। ये है राहुल कुमार जी अध्यक्ष, यह है आकाश स्पोर्ट्स अध्यक्ष साहब हैं, ये भी अरे सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष एक ही है यहाँ पे। और मैं आपका प्यारा भाई पहाड़ी वर्मा। मीठे बर्फारी इसमें ट्रॉफी वगैरह भी है बच्चों के लिए और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज का प्रोग्राम में। ये मीठापुर चौक से प्रस्थान कर सबके मार्क्स जो हैं ऊपर होने चाहिए, ठीक है। हाँ स्टार्ट हो गया। 10 सेकंड तो नहीं यहाँ पे आगे। सभी स्टूडेंट को एक एक शीट देंगे, ठीक है। इसमें आपको बिना देखे बिना नकल मारे एक दूसरे की, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जो सबसे अच्छा लिखेगा, अच्छा मतलब ये नहीं जिसकी अच्छी राइटिंग होगी, अच्छा लिखने का मतलब ये होता है कि जिसके विचार अच्छे होंगे स्वामी विवेकानंद जी के प्रति, ठीक है। क्या उन्होंने युवाओं के लिए किया और आज का युवा वर्ग स्वामी विवेकानंद जी से किस बात से प्रेरणा लेता है, ठीक है जी, उसके बारे में आपको लिखना है। जो सबसे अच्छा लिखेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइज मिलेंगी, ठीक है। और लिखने के साथ साथ पहले वो बच्चे को हम आमंत्रित करेंगे यहाँ पे जो बच्चे स्पीच देना चाहें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। और उसमें भी जो फर्स्ट सेकंड आएगा उसके लिए भी इनाम सर्टिफिकेट है। सबको मिल गया ये? किसे नहीं मिला? पहाड़ी यूट्यूब चैनल सबके बाद जय बोलिए, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं जिसके यहाँ पे नाम लूंगा स्पीच के लिए वो व्यक्ति यहाँ आएगा, ठीक है। और नाम लेने के बाद जब वो व्यक्ति अपनी सीट से खड़े होकर यहाँ तक आएगा, यहाँ पे स्पीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस पे आपने तैयारी कर रखी है वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी और विषय पे भी बोलना चाह रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं सबसे पहले बुलाऊंगा विशाल जी को। नहीं भैया मैं लाइव पे आऊंगा। बेटा वीडियो बननी है, लाइव हो रही हो, जल्दी आओ, जोरदार तालियां बस। स्पीच बोलनी है और वीडियो बननी है, चलो स्टार्ट करो। मेरा नाम विशाल है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। ऋतु जी आओ, जोरदार तालियां भाई। कोई
स्टेप नहीं हंसना तो उसमें फिर आप लोग देखते हो तो उनका फ्लुएंसी बिगड़ जाती है। उस तरह बेटा चुप अपने नाम से स्टार्ट करना है। माय नेम इज रितु कुमारी। मैं यही मलड़बंद गांव से हूँ, बिलासपुर कैंप में रहती हूँ। मेरे फादर का नाम श्रीकांत पंडित है और मैं यहाँ सिलाई सेंटर के तरफ से हूँ। इधर सिलाई भी सीखती हूँ। रीमा दी सिखाती हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं। वो हर एक चीज़ में मदद करती हैं, काम भी करवाती हैं और हमेशा साथ देती हैं। ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, ऐसे वैसे सब मतलब कि सही से मतलब सिखाती है। नहीं आता एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मतलब कि बताने की कोशिश करती हैं तो समझ आता है। और दीदी हमारे हमेशा साथ में लगी रहती है, कुछ ना कुछ करवाती रहती हैं, हमेशा साथ चलती है, हमारे साथ ही चलती है। जो बच्चा पीछे रहता है उसको साथ में नहीं दीदी सो छोड़ के उसको साथ में लेके चलती है। जो बच्चा पीछे उसको भी लेके चलती है कि ताकि वो हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, वो हमारे साथ ही चले, जहाँ भी चले हम हमारे साथ चले दीदी। ऐसा जोरदार तालियां एक बार फिर से होनी चाहिए। सेलिब्रिटी है, थोड़ा लेट आते हैं, ठीक है? ये होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। हाँ तो चैलेंज आपने करा था ना, जब ऋषि में खड़ी को बोल रही थी ना, वो बच्चा अपनी भाषा में बोला भैया सारा झूठ बोल रही है। तो ताली के बीच में साधना जी का आइए एक बार। My name is साधना। I study in 9th class में। तुम्हें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद करने जा रहा हूँ। सुहानी जी मंच पर आए और जोरदार तालियों के बीच में स्वागत है इनका। ताली बजा रहे भाई आप लोग। बस्ती एनर्जी में यहाँ नहीं आए। आप सबके अंदर का युवा शायद जग गया होगा और आप ये सभी जानते हैं ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का। ये उनकी मृत्यु के बाद भी ये कथन जीवांत है जो हर एक युवा को प्रेरणा देने के लिए काफ़ी है। मेरा नाम सुहानी है और मैं आज युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र का कुछ वर्णन करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का नाम दुनिया के महान धार्मिक गुरुओं में से एक के नाम आदर पाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। ये महान माता पिता के महान पुत्र थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ तथा माता का नाम भुवनेश्वरी दत्ता था। इन्हें बचपन में विश्वनाथ उर्फ बाइल कहा जाता था। विश्वेश्वर उर्फ बाइल कहा जाता था। जब इन्होंने स्कूली शिक्षा प्रारंभ की तो इनका नाम नारायण दत्त हो गया, पड़ गया। स्कूल शिक्षा के दौरान इन्होंने साहित्य, विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसी अनेक पुस्तकें पढ़ी। 1884 में इन्होंने BA किया। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें अपने जीवन यापन में बहुत सी कठिनाई आई, परंतु ये इतने संघर्षशील थे कि इन्होंने मेट्रोपोलिटन स्कूल में कार्य कर अपना जीवन यापन किया। इन्हें बचपन से ही ध्यान करने का शौक था। ये समय समय पर ध्यान करना चाहते थे। ये शायद ये प्रारंभिक लक्षण था कि वो एक बड़े होकर संत बनेंगे। इसी दौरान इनकी मुलाकात रामकृष्ण से हुई और इस पहली मुलाकात में ही उनके बीच चुंबकीय आकर्षण हुआ और वह इसका फलस्वरूप ये हुआ कि वह रामकृष्ण को अपना गुरु मान चुके थे। उन्होंने रामकृष्ण जी से कई विद्या ग्रहण की और उसके बाद वो विवेकानंद जी बन गए। इन्होंने शिकागो में आयोजित धर्म संसद भाषण में सम्मिलित हुए और इन्होंने वहाँ के श्रोताओं को प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों करके संबोधित किया। ये संबोधन सुन के अमेरिकन शिष्य इतने आकर्षित हुए कि वह कई श्रोता इनके शिष्य बन गए और सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और ये एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो युवा को भारत देश का भविष्य मानते थे। इन्होंने हिंदू साहित्य पुस्तकें प्रसारित करने में अपना बहुत योगदान दिया और हिंदू को राष्ट्रीय धर्म बनने में अपना बहुत ही योगदान दिया। धन्यवाद। सभी लोगों ने हमें आके स्पीच दी। देखो बोलना जो ना अंदर का जो हमारी हिचक होती है ना उसको निकालता है। 1863 में हुआ, ठीक है। और इनका जीवन यापन शुरू से ही जीवन जो था संघर्ष में बीता, ठीक है। ये खाना खा रहे 2 मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है। हमेशा संघर्षपूर्ण का जीवन रहा। शिक्षा के दौरान काफ़ी कठिनाई आई थी,
ठीक है। शिक्षा के दौरान काफ़ी कठिनाई आई, परंतु इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या था, इनकी जो दिनचर्या थी काफ़ी अच्छी दिनचर्या थी, ठीक है। सुबह उठना, व्यायाम करना, स्कूल जाना, आके फिर घर का अपना काम करना, समाज में एक सकारात्मक माहौल कैसे बनाया जाए इसके लिए उन्होंने काम करा, खास करके विद्यार्थियों के लिए। तो आज हम उनका जन्म दिवस मनाने के यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, सभी विद्यार्थी, और आज सभी को घर जाकर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और उन्होंने क्या क्या भाषण दिए और उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी उसके बारे में हमें बातें पढ़नी होंगी और समझनी होंगी। पढ़ के किताब को हमें नहीं रखना है, पढ़ने के बाद हमने उनके जीवन चरित्र से हमने क्या सीखा उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी से हुई थी, जो काली माता जी के उपासक थे, ठीक है। उनसे भी इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने यही सवाल किया कि आपने क्या भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं? तो परमहंस जी ने कहा कि मैंने तो किए हैं, लेकिन मैं तुम्हें भी उस साक्षात शक्ति के दर्शन करा सकता हूँ, उसका मार्ग मैं आपको बता सकता हूँ। चलना आपका काम है और उन सभी नियमों को फॉलो करना आपका काम है। कोकरोच जब उसको मारते होगी को, तो ओगी कहता है, वाह भैया बचाओ मुझे, वाह बचाओ भैया बचाओ मुझको, इससे बचाओ। करना नहीं करता है? आ बेटा, हाथ लगा लो, हाथ फोटो करने। स्तुति कौन है? स्तुति जोरदार ताली हो जाए भाई, ताली तो नहीं आ रही है, और जोर से। मजा नहीं आया। सुप्रिया, जोरदार तालियां। सेकंड पे जो आया है, ठीक, साधना जी। भक्ति एनर्जी का कमी है, दिखना नहीं है। थर्ड जो है सरप्राइज है, ठीक है, आपके लिए। और थर्ड जो सेकंड आया जो उसका नाम है ऋतु। मैंने बोला देखो ऐसा है, इसमें सुहानी तो बिल्कुल नहीं लिखा है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इसमें सुहानी नहीं लिखा है, इसमें पता क्या लिखा है? इसमें सुहानी ही लिखा है। हटा देंगे। बहुत ही मेहनती बच्चा है। मुझे लगा भैया का पैक हो जाता है। बैठ।